हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों आज से शुरू हम लोग कर चुके हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट, वो भी दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। बहुत दोस्तों का कमेंट था कब से दोस्तों टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। आनंद सर जो है, रोशन आनंद सर, उनका दोस्तों टेस्ट सीरीज बिहार पुलिस का मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज होता है। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहेगा, पूरा दोस्तों वीडियो देखेगा लगातार। दोस्तों अभी से आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन, वहां से दोस्तों आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पहला सवाल कहता है ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 2 नंबर सवाल पढ़िएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर दोस्तों पार्श्वनाथ। कौन दोस्तों? पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर दोस्तों महावीर स्वामी है। कौन दोस्तों? महावीर स्वामी है। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर दोस्तों कौन था दोस्तों? ऋषभदेव। कौन दोस्तों है? ऋषभदेव। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किस लेख में लिखा गया है अशोक का नाम अशोक? तो दोस्तों मौस्की में, उडगोल में और गुर्जरा में, यानी कि दोस्तों सभी में इसका नाम उल्लेखित है। अगला सवाल, महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर कब हुआ था। दोस्तों सोमनाथ मंदिर 1050 में दोस्तों सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था महमूद गजनवी ने। अगला सवाल दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध सही क्रम क्या है। हुमायूं द्वारा 4 दोस्तों महत्वपूर्ण दोस्तों युद्ध था। तो दोस्तों ये था देवरा का और चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। ये दोस्तों 4 दोस्तों इसका युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था हुमायूं का, ये भी दोस्तों क्रम से था। अगला सवाल, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। तो दोस्तों रैयतवाड़ी के बीच में नहीं था बिचौलिया। अगला सवाल देखते हैं, 7 का सवाल पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया था। तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड मे को हत्या कर दिया था। अगला सवाल, 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन था दोस्तों? राष्ट्रीय विद्रोह का मत था तो दोस्तों डिजरायली का मत था। 9 नंबर सवाल, महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। काल जो पत्रिका था इसका संपादन दोस्तों प्राणजपे ने किया था, प्राणजपे ने। 10 नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में कौन से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन का सदस्य दोस्तों नहीं थे, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली ये नहीं था दोस्तों। कैबिनेट जो मिशन आया था भारत में, इसका तात्पर्य क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन आने का कारण था हमारे भारत के संविधान को लागू करना। दोस्तों इसमें 3 आदमी आया था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और दोस्तों ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाता। अगला हम लोग देखते हैं, 11 नंबर सवाल कहता है औसत मिलान का चयन, यानी गलत मिलान कौन सा है उसको आप चयन कीजिए। तो बताएगा दोस्तों 11 का राइट कौन कौन हो जाएगा औसत। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंडियन लीग, ये दोस्तों शिशिर कुमार घोष ने किया था, एकदम सही है। वेद समाज आचार्य केशव चंद्र सेन के, सही है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया। लेकिन दोस्तों यहाँ बालिका विद्यालय दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों ये नहीं किया, यानी कि यही औसत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर सवाल का था, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन को अनुशंसा किया गया था। दोस्तों ली आयोग के अनुसार, ली आयोग के सिफारिश पर, ठीक है। अगला सवाल, निम्न में किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों बोकेसियो का यह बुक है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था।
मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था। दोस्तों जर्मनी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शामिल नहीं था। 15वां सवाल का आंसर दीजिएगा। 15 का क्या होगा, देखिए विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? जो पूरा विश्व का जो ग्लोब है इसका निर्माण किसने किया था? दोस्तों मार्टिन बेहम ने। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, दोस्तों शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों टाइटन है, टाइटन। अब दोस्तों सवाल यहाँ पर बनता है, शनि ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है, 145 उपग्रह सर्वाधिक है ये पूरे ग्रह में। निम्न कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य में पाया जाता है? कौन हिमालय है काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में पाया जाता है? तो दोस्तों नेपाल हिमालय। कौन दोस्तों? नेपाल हिमालय। 18 नंबर सवाल का था, कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच है? मुंबई एवं पुणे के बीच में कौन सा दर्रा है? तो भोर घाट। कौन दोस्तों है? भोर घाट। 19 नंबर, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु। दोस्तों भारत का जो दक्षिण बिंदु, ये देखिए दोस्तों ये भारत है, ये जो दक्षिण बिंदु है दोस्तों ये है आपका इंदिरा पॉइंट, और दोस्तों उत्तर बिंदु कहा जाता है इंदिरा कोल कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको राइट हो जाएगा डी, और जो पूरा बिंदु को दोस्तों बोला जाता है किबिथु, और दोस्तों यहाँ जो पश्चिम बिंदु को बोला जाता है सरक्रिक। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको हमने चारों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। 20 नंबर सवाल देखते हैं, किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? 20 का क्या होगा आंसर बताएगा? झेलम नदी का। झेलम नदी का दोस्तों यहाँ से उद्गम होता है। 21 नंबर सवाल कहता है, निम्न से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं? उत्तराखंड में कौन सा झील नहीं है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड में आपका चंद्रताल झील नहीं है, लेकिन ये दोस्तों तीनों है, सात झील, देवताल, करसताल, ये सभी दोस्तों राकतसाल, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। 22 नंबर सवाल देखिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आम्र जो वर्षा होता है ना दोस्तों, ये आपको केरल में देखने को मिलता है। कहाँ दोस्तों? केरल में। 23 नंबर सवाल देखिएगा, निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति दोस्तों बादामी क्रांति को कहा जाता है, बादामी। अगला सवाल, किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से? मोटर गाड़ी। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो दोस्तों लक्षद्वीप था, लक्षद्वीप। 26 नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका जो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का। 27 नंबर, कौन सा जैविक एवं अजैविक संगठक के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो दोस्तों ये उत्पादक कार्य करता। कौन दोस्तों? उत्पादक। 28 नंबर सवाल, संविधान सभा का प्रमुख समिति में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे? तो दोस्तों सभी जानते होंगे ये दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। 29, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों जो शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय संविधान के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कहां से लिया गया? तो ये दोस्तों कनाडा से लिया गया। कहां से दोस्तों? कनाडा से लिया गया राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया। कौन सी राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? दोस्तों छठी अनुसूची में 4 राज्य का वर्णन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाता। कौन दोस्तों? मणिपुर। ठीक है। निम्न से किस राज्य का गठन 1987 ईस्वी में नहीं होता? यानी कि 1987 ईस्वी में किस राज्य का गठन नहीं हुआ था? तो मेघालय का गठन नहीं हुआ था, और इन तीनों राज्य का दोस्तों 1987 में ही गठन हुआ था। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों 1992 के अधिवेशन के तहत ये किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा की गई? कुटीर उद्योग जो होता था दोस्तों किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 43 के तहत। 35 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं?
तो इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका राइट हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा राज्य विधानसभा के आंगल भारतीयों के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? दोस्तों 104वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया है। ठीक है, 2021 में था। निम्न कौन सा अदिश राशि है? दोस्तों अदिश राशि इनमें से कौन सा है बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों वेग है आपका, सही है। त्वरण, विस्थापन और विद्युत धारा दोस्तों आपका अदिश राशि है। ये तीनों दोस्तों क्या है? सदिश राशि है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि। न्यूटन गति के किस नियम के द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन का कौन सा नियम के तहत? द्वितीय के संबंधित। पहला दोस्तों न्यूटन का पहला नियम दोस्तों बल का परिभाषा लिखा गया। कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? शक्ति का मात्रक इनमें से कौन दोस्तों आपका नहीं है? तो वाट घंटा, वाट घंटा आपका नहीं है। एचपी दोस्तों शक्ति कैसे है? मात्रक किलोवाट है दोस्तों, मेगावाट है, ये सभी आपका सही है। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? जल का महत्तम जो घनत्व होता है दोस्तों 39.2 फैराडे पर महत्तम होता है। 41 नंबर, कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों गामा किरण। गामा किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दोस्तों वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है। अगला सवाल, जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों लेक लांसे सेल का यूज किया जाता है। 44 नंबर सवाल कहता है किस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं? इसका क्या गुण होता है? तो दोस्तों इसका जो होता है राइट जो आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्न गलनांक होगा और उच्च प्रतिरोध होगा। तो फ्यूज बना होता है दोस्तों निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर निम्न गलनांक होता है तो हाई करंट के साथ दोस्तों वो आपका फ्यूज जाता है दोस्तों, उड़ जाता है, यानी टूट जाता है निम्न गलनांक के कारण। पृथ्वी में सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों जो पाया जाता है तो इसका राइट होगा एल्यूमिनियम। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता? दाब बढ़ने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। क्या दोस्तों होता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? दोस्तों डी ब्रोगली ने की थी। आवर्त सारणी के अष्टम नियम का सिद्धांत किसने दिया? आवर्त सारणी के अष्टक जो नियम दिया था न्यूलैंड ने दिया था। कौन दोस्तों? न्यूलैंड ने। 49 नंबर, कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? 49 का बताइएगा। तो दोस्तों 49 जो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 50 नंबर, कोशिका केंद्र की खोज किसने? कोशिका की दोस्तों जो केंद्रक था उसका खोज किया था पेलेंड ने। एक संकरीय क्रॉस में F2PD के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात कितना होता है? दोस्तों जो फिनोटाइप का जो अनुपात था 3:1 में। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? तो कौन सा दोस्तों शैवाल का यूज करते हैं? तो दोस्तों कोलोरेला का यूज करते। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? दोस्तों ब्रायोफाइटा को कहा जाता है पादप जगत के उभयचर। पपीता खाने योग्य भाग है। जो पपीता दोस्तों हम लोग खाते हैं वो कौन सा युग हम लोग खाते हैं? तो मध्य फल भित्ति है। मध्य फल भित्ति के बीच वाला हम खाते हैं पपीता को। 55 नंबर, किस पादप उत्तक द्वारा पौधे में दृढ़ता एवं मजबूती प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों अस्क्लेरेना कायमा के द्वारा मजबूती होता है पौधों में उत्तक। 56 का था किस वर्ग के जंतु समतापी होता है? किस वर्ग के जंतु समतापी होता है?
तो दोस्तों पक्षी वर्ग के। कौन दोस्तों? पक्षी वर्ग के। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा तो दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते जाइएगा एवं लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। अगला सवाल कहता है किस एंजाइम का स्रावन अग्नाशय से नहीं होता है? कौन सा एंजाइम है उसका स्रावन अग्नाशय से नहीं होता है? तो दोस्तों एरेपिसन। 58 कहता है शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का काम होता है? तो सेरेबेलम जो होता है हमारे मस्तिष्क को संतुलन करके रखता है, सेरेबेलम। किस पंचवर्ष योजना के मुख्य उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता होना चाहिए? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ था। 61 का भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो दोस्तों यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुआ था। कब दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई जो एक्ट दोस्तों आया था 1934 में आया था आरबीआई एक्ट। और 1/1/1949 का इसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। 62 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष टैक्स है? प्रत्यक्ष कर है। 62 का राइट आंसर दीजिएगा। संपत्ति का जो टैक्स होता है एक प्रत्यक्ष टैक्स है, इसका राइट आंसर होगा डी। 63 कहता है निम्न में किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन किरमन समिति का सिफारिश पर। निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेम वाटिका जो बुक लिखा था किसने दोस्तों? रास खन ने लिखा था प्रेम वाटिका बुक, रस खन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों वियना में इसका हेडक्वार्टर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों रमन जो मैग्सेसे अवार्ड मिला था वो दोस्तों इसका जो राइट होगा आचार्य विनोबा भावे ने सबसे पहले प्राप्त किए थे। 67 कहता है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो दोस्तों कौन सा है? तो रॉबिन रेडब्रेस्ट है। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों ट्रॉम्बे में स्थित है। कहाँ दोस्तों? ट्रॉम्बे में। 70 का था बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? दोस्तों बिस्मिल्लाह खां थे ये दोस्तों आपको सभी जानते होंगे शहनाई वादक है, शहनाई वादक। किनका समाधि स्थल महाप्रयाग घाट में स्थित है? महाप्रयाण घाट में स्थित है समाधि स्थल राजेंद्र प्रसाद का। किस खिलाड़ी को लाइटिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों विश्वनाथ आनंद को जाना जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी का हेडक्वार्टर दोस्तों विलिंगटन में स्थित है, विलिंगटन में। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? दोस्तों ऑपरेशन दोस्त। कौन दोस्तों? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत के द्वारा। 75 का था हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बने थे? दोस्तों दीप्ति शर्मा ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया था। कहाँ पर दोस्तों बनाया गया? लातूर महाराष्ट्र में बनाया गया है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये प्रतिमा है। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया है? कौन सा राज्य में भारत के? तो बताएगा दोस्तों 77 का जो आंसर होगा उत्तराखंड में किया गया था। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन था? थीम देश दोस्तों इसका जो राइट होगा भारत था, भारत। 79 नंबर सवाल का था
यहाँ पर मैथ के सवाल आ चुके हैं दोस्तों। इन सभी मैथ के सवाल को आप लोग फटाफट देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आपको दिखा देते हैं और ये पीडीएफ भी दोस्तों आपको मिलेगा, तो मैथ का आप लोग बनाकर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग देखिए यहाँ पर मैथ के हर एक सवाल है, ये भी दोस्तों सभी मैथ के सवाल है। एक दो दोस्तों रीजनिंग भी देखने को मिल जाता। 92 नंबर सवाल कहता है आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक। कौन है दोस्तों, निज। उल्लास शब्द का संधि, उल्लास दोस्तों शब्द कहाँ से बनेगा, इसका संधि विच्छेद करिएगा तो उत्जोरलास, उत्जोरलास उल्लास बन जाता। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दोस्तों इनमें से कौन सा समास शब्द है, तो दोस्तों द्वंद्व एक समास शब्द है उपयुक्त में, सुख दुख का, सुख दुख का। कॉलेज 95 नंबर सवाल का था कलेजे पर सांप लेटाना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो ईर्ष्या से जल उठना। ये दोस्तों इसका मुहावरा हो जाता। यहाँ पर इंग्लिश के सवाल है, आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हमने दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन कर चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अगर ज़्यादा मात्रा में दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा तो पार्ट 2 भी आपको लेकर आऊँगा टेस्ट सीरीज।